राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक दो वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। आपने करना क्या, देखो गुरु मंत्र बताती हूँ आपको, वो समझ लो। उपाय बताती हूँ, वो समझ लो। आपको ये बताती हूँ कि आपको किस तरह से मित्र शत्रु को हैंडल करना है, वो समझ लो। आपके प्रश्नों का उत्तर देती हूँ, वो भी अंडरस्टैंड कर लो। ठीक है, आपको करना क्या, अपना प्रश्न भेजने के लिए आपको सिर्फ अपना मूलांक लिखना है। कमेंट्स पहले से करते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, ये सब आपने किया हो तभी आप अपना प्रश्न भेजना। ठीक है, मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कोई है जो आपके लिए आगे बढ़ के काम कर रहा है। आपने उस सामने वाले को कह भी रखा मेरा काम करना, अब वो कर भी रहा है काम, लेकिन उसके बावजूद भी अंदर से आपको ऐसा लग रहा है अरे भैया मैं तो अकेला हूँ, मेरे तो कोई मदद नहीं कर रहा, मेरे साथ तो कोई भी नहीं चल रहा, मेरे को मैं क्या करूँ, मैं तो एकदम अकेला पड़ गया हूँ। देखो आपके साथ ईश्वर है, घबराने की जरूरत नहीं, कोई ना कोई आपके लिए काम करने वाला है। कोई घबराओ मत, किसी तरह की परेशानी नहीं करनी। आपने करना कि आपने बेलपत्र लेना, वो आपने शंकर भगवान को अर्पण करना। पहले जल वगैरह सब अर्पण कर लेना और उसके बाद आपने बेलपत्र जो है वो अर्पण करना। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि बहुत मुश्किलों के बाद ही सही लेकिन फल प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। यानी कि ट्यूसडे वाला दिन आपको हार्डशिप्स जरूर देगा, रिजल्ट उतना ज़्यादा बढ़िया ना आए लेकिन आएगा। ठीक है, आप ये मत सोचो कि मुझे कोई लाभ नहीं होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। 101% लाभ होगा। जो आपने इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है उसके अंदर भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह की स्थिति अपने लिए पैदा करते हुए दिखाई देते हो कि आपको बहुत चीज़ें समझ में आ रही हैं। अच्छा ये कर लूँ, अच्छा वो कर लूँ, अच्छा वो कर लूँ, अच्छा वो कर लूँ। अब कितनी बार क्या होता है, एक पेंटर ही है, ठीक है, वो अब अपने कैनवस पे रंग भरने बैठा है। अब वो सोच रहा है इस पे मोर बना दूं, कृष्ण भगवान बना दूं, कि मैं इस पे देवी माँ बना दूं, या मैं कुछ और सीनरी कोई उदास बच्चा बना दूं, या मुस्कुराती हुई स्त्री बना दूं। मतलब वो अपने आप में ही कंफ्यूज्ड है कि मुझे क्या करना चाहिए। देखो यहाँ पे आपने इतनी सी फिटकरी लेनी है, उसको अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स उतारना और उसके बाद किसी भी गमले में आपने उसको दबा देना। फ्लावर्स देता हो गमला, उसमें दबा दो, आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप खुद मेहनत करते हुए दिखाई देते हो, मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई देती हैं आपके लिए। आपको ऐसा लगेगा भाई इतना टफ काम मैं किस तरह से करूं, सब कुछ शुरुआत तो मैंने की है। आपको यहाँ पे कुछ नुकसान होता हुआ दिखाई देता है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कुछ लोग मुझसे दूर होते हुए, कुछ ना कुछ आपकी बात सुन के इरिटेट होके साइड में होते हुए, यहाँ से कोई सुनना नहीं चाह रहा आपकी बात। आपको इस तरह से लगेगा भाई ये क्या हुआ, कहीं कुछ काम काज में या किसी चीज के अंदर नुकसान बनता है। तो यहाँ गुरु को प्रसन्न करना बड़ा जरूरी है, अपने गुरु को नमन करना। अपने गुरु को आपने पीला जो है अ, हल्दी मिक्स करके और उसके अंदर केसर डाल के आपने वो तिलक जो है उनको अर्पण करना है अपने गुरु को। उसके बाद उस तिलक को आप अपने ऊपर भी लगा लेना, कम से कम 3-4 बार अपने गुरु को नमन करना। और कोई भी ऐसी चीज जो घर के अंदर पड़ी हो जो अब आपके इस्तेमाल की नहीं है उसको निकाल देना बाहर। ठीक है, उसको फालतू में अपने घर में रखनी नहीं है, नेगेटिविटी क्रिएट होती है। उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ स्थिति आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कोई है, बहुत लोग आपकी मदद करने को देखो आगे आ रहे हैं। वो आपके, आप जो करना चाहते हो वो आपके लिए आगे आके करके भी देते हैं काम, लेकिन उसके बावजूद भी आप उदासीन से हो, उदास हो। भाई कभी होता है कि हम वो काम खुद नहीं कर पाते, किसी और के थ्रू ही होना होता है, तो वो अपने आप ही आता है ऑटोमेटिकली। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उस काम को पूर्ण करता है और उसके बाद वो चला जाता है, क्योंकि उससे ज्यादा उसका कोई काम ही नहीं होता। यहाँ पर आप इस चीज को समझो और उसके बाद ही कुछ करो। यहाँ उदास होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने आप को समझने की कोशिश करो कि मुझे क्या करना है अपने लिए। उदासी अच्छी नहीं है। ठीक, शांत रहो, समझो कोई है जो आपके जाने बिना आपकी मदद कर रहा है, तो कोई फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ना कुछ आपकी ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आप किसी से झगड़ा करते हुए दिखाई देते हो। देखो आगे की चीजों को भी सोचो, आज तो आप इतना झगड़ा कर लो,
कल को उन्हीं लोगों से काम पड़ेगा तो फिर क्या करोगे? तो सारी चीज़ों को सोच समझ के आगे बढ़ो। बिल्कुल इस तरह का कोई काम नहीं करना जिसके कारण जो है ये झगड़ा आपके गले पड़ जाए और आपको परेशानी झेलनी पड़ जाए। तो थोड़ा वाणी के ऊपर कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ज़बान जो है वो तलवार से भी तेज़ काटती है। तो थोड़ा-सा अपने आप को समझना है, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना। आपने करना क्या है, आपने फिटकरी ले लेनी है, फिर दोबारा से, ठीक है? फिटकरी ले लेनी है। पहले भी आपको ट्यूसडे को भी मैंने यही सेम उपाय बताया। आपने फिटकरी ले लेनी है, उसको अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज़ उसारना है और उसके बाद आपने गमले के अंदर दबा देना है, ठीक है? और थोड़ा-सा पानी के अंदर डाल के गार्गल कर लेना, कुल्ले कर लेना, ठीक है? तो ये आपने मॉर्निंग में ही कर लेना, तो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं मेरे हिसाब से ठीक हो जाएँगे। अब संडे की समझा तो दिया, ये लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करना नहीं, फालतू की बातें करनी नहीं। अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे बर्डन बहुत है, ठीक है? लेकिन आप फिर भी उसमें से समय निकाल के अपना ध्यान साधना करोगे, मेडिटेशन करोगे और ध्यान लगाने की कोशिश करोगे तो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा-सा समझने की कोशिश करो और अगर ऐसा लगे भी ना कि हाँ, मैंने अपने पितरों के निमित्त कुछ किया नहीं है, तो आप इस दिन जो है अपने पितरों के निमित्त भी कुछ कर देना। नहीं भी कुछ कर सकते, कभी इंसान नहीं जा पाता, नहीं कर पाता तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने जिस तरह से आपको श्राद्धों में बताया था किस तरह से आपने जल देना है, तिल डाल के आपने साउथ डायरेक्शन में फेस करके आपने ओम पितृदेवाय नमः करते हुए आपने जल जो है अर्पण कर देना है, ठीक है? अब उसके बाद आपके लिए गुरु मंत्र, ठीक है? अब गुरु मंत्र के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक महत्वपूर्ण बदलाव आ रहा है, अपने आप को खूब चेंज करोगे, क्योंकि 1-2 दिन आप अपने लिए अकेले भी निकाल रहे हो, किसी का दूर होना भी झेल रहे हो इस हफ्ते के अंदर, तो आपको इस तरह से लगेगा कि हाँ, मुझे कुछ अपने आप को बदलना है। मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण बदलाव आपके अंदर आ रहा है और जो भी काम आप इस हफ्ते में करते हो, वो एक बीज की तरह काम करेगा जो आपके लिए आगे अच्छे फ्रूट्स देगा। तो सोच समझ के अच्छे ही कार्य करना, जिसके कारण आपको रिज़ल्ट्स जो हैं वो बेटर आएँ। तो मुझे तो आपके लिए बेटर दिखाई देता है, तो इतना परेशान होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ एक आधा दिन ऐसा आता भी है, तो अपने आप एडजस्ट करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। उपाय भी मैंने आप लोगों को बता दिए। ठीक है, अब आपने करना क्या है, देखो ना, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।